मित्रों नमस्कार। अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको लालू यादव की बेटी तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का जो ताज़ा बयान है वो दिखाना चाहता हूँ। ताज़ा बयान क्या है जरा सुनिए एक बार और इस बयान का दर्द समझिए और ये जानिए कि लालू के परिवार में किस तरह की अब चप्पलबाजी शुरू हो गई है। जरा सुनिए बयान एक बार। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। जरा देखिए भाई, ये पूरा जो लालू परिवार के अंदर कोहराम मचा हुआ है इसकी पूरी डिटेल जो है हम आपको आगे दे रहे हैं। देखिए हमारा ये वीडियो। मित्रों, जो जीत होती है ना तो जीत के मालिक बहुत सारे होते हैं, लेकिन हार हमेशा लावारिस होती है। और इस वक्त हम बिहार की राजनीति में और देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार लालू यादव के राजनीतिक परिवार के अंदर कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। मित्रों, इस वक्त की स्थिति क्या है? इस वक्त की स्थिति यह है कि लालू यादव परिवार की किरकिरी पूरे देश के अंदर हो रही है। और ये किरकिरी इसलिए हो रही है क्योंकि लालू यादव के परिवार के अंदर सर फुटअव्वल शुरू हो चुका है। यानी एक दूसरे के ऊपर माथे पर दोष मढ़ा जा रहा है कि तुम्हारी वजह से हारे, कि किसकी वजह से हारे। और जो कुछ भी ये हो रहा है ये सरेआम पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि देश का एक बेहद शक्तिशाली राजनीतिक परिवार, वहां पे किस तरह से घर के अंदर लड़ाई चल रही है, फाइट हो रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है, ये सतह पर क्यों आ गया है? क्योंकि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि वो अब लालू यादव के परिवार से नाता तोड़ रही हैं, राजनीति से नाता तोड़ रही हैं। और उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि राजनीतिक पार्टी उनके छोड़ने की जो मूल वजह है वो है संजय यादव और रमीज। अब ये संजय यादव कौन है? ये संजय यादव तेजस्वी यादव के एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनके पीए हैं। यानी सीधे सीधे जो खटपट है या जो झगड़ा लड़ाई है, जो ये चीखें उठ रही हैं, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये लड़ाई बहन भाई के बीच में भी हुई है। और ये बिल्कुल सतह पर हमको नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह का ट्वीट जो है वो रोहिणी आचार्य ने किया है वो इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये पर्दे के पीछे जो लालू का परिवार है उसके अंदर जो पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो कि मैं कह सकता हूं कि वही बात जो मैंने कही कि ये जो हार हुई है, इस हार का ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो तेज प्रताप यादव ने ही ट्वीट किया था कि तेजस्वी यादव जो हारे हैं, जो लालू की हार हुई है, उसके पीछे बहुत बड़ी जो वजह है वो पार्टी के अंदर मौजूद जयचंद है। अब ये जो जयचंद शब्द है, ये शब्द इस्तेमाल किया है तेज प्रताप यादव ने। हम अभी आपको कह रहे हैं, हमें इतिहास की जानकारी है और जो नए रिसर्च हो रहे हैं उसमें अभी तक भी इस तरह का कोई प्रूफ नहीं आया है कि जयचंद ने कोई गद्दारी की थी। लेकिन एक लोक भाषा बन चुकी है जयचंद, तो वो ऐसा बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव। लेकिन आप समझिए कि ये जो पूरे परिवार का झगड़ा है ये इस वक्त किस तरह से धीरे धीरे सड़क पर आ रहा है। अब आप सोचिए कि रोहिणी आचार्य कौन है? रोहिणी आचार्य मैं समझता हूं कि एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता के लिए अपना शरीर का एक अंग बलिदान किया। रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी अपने पिता को दान दी है। और आप सोचिए कि वही रोहिणी आचार्य अगर अपने पिता से, अपने परिवार से, अपने भाई से नाराज होकर अगर पार्टी छोड़ रही हैं, परिवार से नाता तोड़ रही हैं हमेशा के लिए, और संजय यादव जो तेजस्वी यादव के
पीए हैं उनके ऊपर अगर आरोप लगा रही हैं कि उनके कहने पर ऐसा किया गया है, तो आप सोचिए आपस में ये कितनी बड़ी बात अपने आप में। यानी ये जो कला शुरू हुई है, ये कला अभी तो शुरू हुई है, अभी ये कला और ज्यादा हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि सारा आरोप जो लगाया है वो संजय यादव पर लगाया है कि भाई पार्टी तोड़ रहे हैं, और संजय यादव के कहने पर पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ी है, संजय यादव के कहने पर पार्टी छोड़ी। संजय यादव कौन है? संजय यादव जो है वो लालू यादव के कोई परिचित नहीं है, लालू यादव से कोई नाता नहीं है। वो तेजस्वी यादव के परिचित हैं, उनके करीबी हैं, और सबसे पहली बार चर्चा में उस वक्त आए थे जब साल 2021 में तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उस समय बिना मिले लौट आए और उन्होंने प्रेस में आकर के बयान ये दिया था कि जो तेजस्वी यादव के पीए हैं संजय यादव, उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी। उस वक्त से संजय यादव का जो नाम है वो लगातार चर्चा में आता रहा है। और मित्रों, जब बात जो है वो बिहार चुनाव की चल रही है, बिहार चुनाव के नतीजों की चल रही है, तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो रुदाली गैंग है, अगर इसकी चर्चा ना की जाए तो फिर बात खत्म नहीं होती है, बात फिर मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। मित्रों, इस वक्त की जो स्थिति है वो ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत ही भयंकर रुदन चल रहा है, बहुत भयंकर रुदन चल रहा है। जितने भी ये जो बीजेपी को, ये मोदी को, हिंदुत्व ताकतों को हराने का ख्वाब देखने वाले बुद्धिजीवी थे, जो अब तक एग्जिट पोल आने के पहले और आने के बाद भी ये दावे कर रहे थे कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। इंडिया टुडे, जो कि आज तक की एक अंग्रेजी मैगजीन है, और उसमें संभवतः राजदीप सरदेसाई का नाम सब जानते हैं, कितना दखल उनका होता होगा। आप सोचिए कि बाकायदा इंडिया टुडे में फ्रंट कवर पेज पर तेजस्वी यादव की एक फोटो लगा करके उनको बिल्कुल ट्रंप और ओबामा की तरह से प्रमोट किया गया कि भाई देखिए, बस यही बिहार के तारणहार यही हैं और देश के तारणहार यही बनने वाले हैं तेजस्वी यादव। ये सब जो है वो आज तक न्यूज चैनल की जो इंडिया टुडे अखबार है, वो जो न्यूज मैगजीन है, वहां ये सब कुछ हो रहा था। और जो अब तक दावे कर रहे थे साहब कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो अब ये बता रहे हैं कि किस तरह से बेईमानी हो गई, चुनाव आयोग ने कैसे बेईमानी कर दी, कैसे चुनाव आयोग की वजह से बीजेपी चुनाव जीत गई। अब इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो ये बनाया जा रहा है कि साहब की जो महिला वोटर हैं उन्होंने सब बीजेपी को वोट कर दिया है, और बीजेपी को इसलिए वोट कर दिया है महिला वोटरों ने क्योंकि बीजेपी जो थी वो महिलाओं को एक तरह से उनको आर्थिक मदद दे रही थी सरकारी योजना के माध्यम से। और यह भी आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पर कि जिस दिन चुनाव आयोग ने बिहार में घोषणा की कि भाई चुनाव अब आचार संहिता लग रही है, उस दिन भी बिहार के अंदर जो महिलाएं थी उनके अकाउंट में पैसे जा रहे थे, और चुनाव जब प्रचार चल रहा था, आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद भी अकाउंट में महिलाओं के पैसे जा रहे थे। ये सारे आरोप लगा करके अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी बन जाते, मगर चुनाव आयोग ने हरवा दिया। यानी अब इस तरह के तर्क किए जा रहे हैं। अब तक जो कह रहे थे साहब की क्लियर विक्ट्री हो रही है, अब वो चुनाव आयोग का नाम लेकर के रो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि किस तरह का भय वहां पे जंगल राज की बात जब की जाती है। जंगल राज क्या था, लालू यादव का जंगल राज क्या था। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत आज तक न्यूज चैनल की बहुत ही मशहूर एंकर, बहुत मशहूर एंकर उस जमाने में जब लालू यादव की, आज भी हैं वो वहां पे एंकरिंग करती हैं आज तक न्यूज चैनल में, और बहुत सीनियर एंकर हैं आज तक की। और जब वो बिहार में गई थी तो लालू यादव के राज में बिहार में लालू यादव के एक करीबी नेता ने उस आज तक की एंकर को अपने गोद में उठा लिया था। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ था। यह था बिहार का जंगल राज, यह था बिहार का जंगल राज, जहां पे एक इतने बड़े न्यूज चैनल की एक एंकर, महिला एंकर सेफ नहीं। आप सोचिए किस तरह के गाने बज रहे थे, गाने किस तरह के बज रहे थे बिहार के चुनाव में कि भैया की सत्ता आ जाएगी तो कट्टा लगाकर तुमको उठा लेंगे। यानी किसी लड़की से कहा जा रहा था कि भैया की सत्ता आ जाने दो, फिर कट्टा उठाकर तुम कट्टा लगाकर तुमको उठा लेंगे। इस तरह के वहां पे गीत संगीत बजना शुरू हो गए थे, बिल्कुल धमकी दी जा रही थी।
तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार बिल्कुल धमकी की तरह से लग रहा था कि साहब जंगल राज आने वाला है। और यही वजह है कि जो महिलाएं थी उन्होंने अपना वोट जो था वो बीजेपी को दे दिया, जेडीयू को दे दिया। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या और सबूत देखिए आप, भाई अजीत अंजुम जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लश्करे मीडिया के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो खुद अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिख रहे हैं, क्योंकि आजकल हम उनका विश्लेषण आज हमने सर्च किया अजीत अंजुम को, हमने कहा सुना यार कि ये बीजेपी वादी हो गए, भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा लेकिन मैंने कहा कि जरा एक बार इसको पढ़ लिया जाए कि वो क्या, तो मैंने उनका पूरा पढ़ा आज। तो उसमें वो ये लिख रहे हैं साहब कि वो एक बेगूसराय में कहीं गए थे, वहां उन्होंने महिलाओं से बात की, तो कुछ महिलाओं को वहां पर आर्थिक मदद मिली थी सरकारी योजना के माध्यम से, और जिनको नहीं मिली थी वो दुखी जरूर थी, लेकिन वो भी ये कह रही थी कि हम वोट तो बीजेपी को ही देंगे, वोट तो मोदी और नीतीश को ही देंगे। तो भैया जो टुकड़े टुकड़े गैंग के पत्रकार है वो खुद साहब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब जो है इतनी जबरदस्त लहर थी मोदी और नीतीश कुमार की, महिलाओं में इतनी लोकप्रियता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि आर्थिक लाभ उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो जो भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनको चाहिए कि जो उनके खेमे के पत्रकार हैं वो क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं जरा उसको भी तो देख ले। बाकी अब आप समझ लीजिए कि जिस तरह का रिजल्ट आया है ना, अब हमको पुराने जितने भी कार्यक्रम हैं रवीश कुमार के, अजीत अंजुम के, अभी सब वायरल होंगे धीरे धीरे, सब एक के बाद एक सामने आएंगे कि भाई ये कह क्या रहे थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपसे लगातार चर्चा होती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।